घटनाएं हो रही हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर। और आपके यहाँ पर तो एक जो बच्ची थी नंदिनी वर्मा, उसकी डेथ भी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे ये घटनाएं दोबारा ना हो? अभी ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे जल का प्रयोग कम करते हैं, इसलिए हमने अपने विद्यालय में 2 इंटरवल प्रारंभ किए हैं। लगातार जो छात्र ये बेहोश हो रहे हैं, उसके बाद उनकी मौत हो रही है, और ये जो हमें घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाराबंकी के अंदर ही सुनने को मिल रही हैं। जब वो घर से निकलें तो सूक्ष्म जलपान लेकर जरूर निकलें, क्योंकि खाली पेट रहते हैं तो इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। अगर संभव हो सके तो 2-4-10 दिन के लिए स्कूल बंद किया जाए। नहीं, हम लोगों को मास्टर के ऊपर भरोसा है, यहाँ के टीचरों के ऊपर, क्योंकि टीचर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा पानी वानी का व्यवस्था घर पे भी रखिए, और यहाँ पे बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर ऐसे हालात हैं, इस तरह की ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, तो कुछ दिन स्कूलों को बंद किया जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके टाइम में भी कुछ कटौती की जाए। दोस्तों, बाराबंकी के अंदर जो छात्र छात्राएं स्कूलों के अंदर इस समय पढ़ रहे हैं, उनका बेहोश होना और बेहोश होने के बाद में उनकी मौत होने का जो सिलसिला है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो जो है सेंट एंथोनी स्कूल के अंदर एक अभिभावक थे, उन्होंने अपने कार से बच्चे को उतारा और थोड़ी दूरी जाने के बाद में ही वहाँ पर वो बच्चा बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दूसरा हादसा जो हुआ था, ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, इसके गेट के ऊपर हम खड़े हैं। यहाँ पर एक नंदिनी वर्मा नाम की स्टूडेंट थी, उसने लंच किया, लंच करने के बाद अपने क्लासरूम में गए, उसके 5-10 मिनट के बाद में वो बेहोश होती है। उसके बाद में जो यहाँ के अध्यापक हैं, प्रशासन है इस स्कूल का, वो जिला चिकित्सालय बच्ची को लेकर जाता है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। खास बात यह है कि ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कल जो है 2 छात्र, एक आदित्य और अंशिका, ये भी छठे पीरियड के अंदर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में इनको जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उनका इलाज होता है। उसके बाद उनको लारी रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन्हीं का एक जो एक ब्रांच है सरस्वती के नाम से रामसनी घाट के अंदर, वहाँ पर कल 3 से 4 जो लड़के थे वो भी बेहोश हो गए थे, और दोपहर के बाद जो पीरियड होते हैं उसी में वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद में उनको जो CSC था वहाँ पर ले जाया गया। आज जो मुझे खबर पता चली है कि लगभग 20 जो छात्र हैं सरस्वती विद्या मंदिर रामसनेही घाट के, वो जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि लगातार जो छात्र ये बेहोश हो रहे हैं, उसके बाद उनकी मौत हो रही है, और ये जो हमें घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाराबंकी के अंदर ही सुनने को मिल रही हैं। तो ऐसी क्या कमियां स्कूलों के अंदर रखी गई है बाराबंकी के अंदर, जिससे जो छात्र हैं उनको जो है इतनी असुविधा हो जाती है, जिसके कारण उनका मौत भी कहीं ना कहीं हो जा रही है और बेहोश भी हो जा रहे हैं। अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वेंटिलेशन की सुविधा स्कूलों के अंदर नहीं है, प्रॉपर जो है वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होता, उतने पंखे नहीं लगाए गए जितने छात्र क्लास के अंदर बिठा दिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो छात्र हैं वो लगातार बेहोश हो रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। BSA साहब, कम से कम आप ऑफिस से निकलिए और जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इनमें आप निरीक्षण करिए एक बार की जो इनकी व्यवस्थाएँ वो सही हैं कि नहीं है, क्लास के अंदर कितने बच्चे बिठाए जा रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त पंखे की व्यवस्था है कि नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं स्कूल, कम से कम वो लोग अपने जो क्लासरूम है उनके अंदर AC लगवाएं, जिससे जो बच्चे हैं गर्मी से इस तरीके से परेशान ना हो सकें। क्या नाम है सर? श्रवण कुमार मिश्रा। आपकी भी बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती है? हमारे 2 बच्चे इसी स्कूल में हैं। अच्छा सर, जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो बच्चे हैं, चाहे इस स्कूल को या दूसरे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं बेहोश हो रहे हैं, और कुछ बच्चों की जो है डेथ भी हो जा रही है, तो इसको लेकर आप क्या जो है जब सुनते हैं, तो आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, कोई टेंशन होती है या फिर कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से, स्कूल वालों से? टेंशन भी होती है। प्रशासन से हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर ऐसे हालात हैं, इस तरह की ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, तो कुछ दिन स्कूलों को बंद किया जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके टाइम में भी कुछ कटौती की जाए, और बड़े बच्चों के भी टाइमिंग में कुछ कटौती की जाए, स्कूल की टाइमिंग बदली जाए, उससे कुछ राहत के आसार हैं। और अगर संभव हो सके तो 2-4-10 दिन के लिए स्कूल बंद किए जाएं। धन्यवाद सर। प्रशासन से हमारी यही मांग है। नहीं, कोई डर नहीं लगा। यहाँ के सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान देते हैं, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, हरिकांत सर हैं, कल्पना मैम हैं, ये लोग बहुत ध्यान देती हैं, तो हम लोग कहें क्या। तो ये जो छात्र बेहोश हो रहे हैं, छात्राएं बेहोश हो रही हैं, या फिर एक जो बच्ची थी उसकी डेथ हो रही है, ये खबरें आपने सुनी, तो अपने बच्चों को लेकर कोई टेंशन हुई? नहीं, हम लोगों को मास्टर के ऊपर भरोसा है, यहाँ के टीचरों के ऊपर, क्योंकि टीचर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा पानी वानी का व्यवस्था घर पे भी रखिए, और यहाँ पे बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है।
तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अभिभावक हैं वो स्कूल से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। अभी हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार घटनाएं हो रही उसके पीछे कारण क्या है और उसको लेकर आने वाले जो समय है जो उसमें क्या जो है उसके लिए काम किया गया है। सर, जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और आपके यहाँ पर तो एक जो बच्ची थी नंदिनी वर्मा, उसकी डेथ भी हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे ये घटनाएं दोबारा ना हो? अभी ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे जल का प्रयोग कम करते हैं, इसलिए हमने अपने विद्यालय में 2 इंटरवल प्रारंभ किए हैं। पहले इंटरवल में वो अपने आचार्य जी के साथ अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे और उसके बाद 3 पीरियड के बाद एक और इंटरवल होगा जिसमें फिर से वो जल आदि से निवृत्त होंगे, तत्पश्चात 2 पीरियड पढ़ेंगे और जा सकेंगे। अभिभावक बंधुओं से मेरी अपेक्षा ये है कि वो अपने बच्चों को कुछ न कुछ भोजन के साथ विद्यालय भेजें, कुछ खिला करके भेजें, और ताकि उनमें जल आदि की कमी न होने पाए। गर्मी बहुत पड़ रही है, जल की कमी होने पर ऐसे बच्चों में समस्याएं आ रही हैं। अच्छा सर, अभी जो कल की बात है, आपके यहाँ पर एक आदित्य नाम का लड़का, का अंशिका लड़की जो है बेहोश हो गई थी, उसको बाद में उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया जहाँ से उसको रेफर कर दिया गया, तो उनकी कंडीशन क्या है अभी? चूँकि ज़िले में ऐसी व्यवस्थाओं की कमी होने के कारण यहाँ से वो रेफ़र किए गए, लेकिन वहाँ राम मनोहर लोहिया और लारी दोनों ने कहा कि इन बच्चों को कोई समस्या नहीं है, इनको वापस कुछ जांचों के साथ उनको वापस भेज दिया गया। बालिका आज पढ़ने आई हुई है और बालक जो है अपने घर पर है। तो जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसमें अभिभावक को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सुबह खाना खिलाकर भेजें। इसके अलावा उनको थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पानी जो है बराबर पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। इन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखिए। स्कूल जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे, रात्रि में ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग अगर बच्चा कर रहा है और उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। ये समस्या का, इस समस्या का ये कारण हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को ये भी वाच करें कि देर रात तक वो मोबाइल तो नहीं देख रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है स्कूल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सही से वेंटिलेशन नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर कूलर नहीं है, जिसके कारण बच्चों को सही पानी नहीं मिल पाता है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहें? हमारे जैसा वेंटिलेशन शायद ही किसी विद्यालय में हो। वेंटिलेशन की यहाँ कोई समस्या नहीं है, खुला सा ग्राउंड है जिसमें बच्चे बहुत व्यवस्थित रूप से प्राकृतिक वातावरण जैसे माहौल में रह सकते हैं। हमारे पास वाटर कूलर की भी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं कक्षाओं में, और बिजली चले जाने पर हमारे यहाँ जनरेटर की उत्तम व्यवस्था है। इस तरह से हम किसी भी स्थिति में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसके कारण हमको समाज इसके लिए उत्तरदायी ठहरा सके। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि क्लास के अंदर जो है अभिभावक, जो अभी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, क्योंकि ये मामले लगातार आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि क्लास के अंदर ज़्यादा बच्चे बिठा दिए जाते हैं। जैसे 40 बच्चों को बिठाना चाहिए तो 60-70 बच्चे बिठा दिए गए, क्षमता है नहीं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो ये सब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। हमारी क्षमता कोरोना काल से पहले 1000 से अधिक बच्चों की थी। इस समय हमारे पास 560 बच्चों के आसपास की ही संख्या है। इसलिए ये आरोप भी हमारे अभिभावकों द्वारा तो नहीं लगाया जा सकता, और अगर कहीं लगाया जा रहा है तो ये भी आरोप हम पर मिथ्या आरोप। कुछ अभिभावक कह रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही है और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में जो है स्कूल प्रशासन को एक निर्णय लेना चाहिए और 8-10 दिन के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए और बंद कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर भी आप विचार कर रहे हैं क्या? शिक्षा से संबंधित जो हमारे ज़िले के अधिकारी हैं या प्रदेश के अधिकारी हैं, ये उनसे पूछा जाने वाला प्रश्न है। वैसे ऐसा हम नहीं समझते। यदि पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो और अभिभावक जो है अपने बच्चे को पूरी तरह से तैयार करके भेजें, भोजन आदि करा करके भेजें और लंच व्यवस्थित रूप से ले करके भेजें, तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी।
धन्यवाद। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी, जीआईसी इंटर कॉलेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और जो प्रिंसिपल सर हैं राधेश्याम सर वो हमारे साथ समय मौजूद हैं। जो लगातार घटनाएं हो रही हैं बच्चों के बेहोश होने के कारण जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। सर आपके यहाँ पर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है कि बच्चा कोई बेहोश हो गया हो क्लासरूम में जो है? नहीं, हालांकि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन प्रार्थना सभा में छात्रों को बता दिया जाता है कि जब वो घर से निकलें तो सूक्ष्म जलपान लेकर ज़रूर निकलें, क्योंकि खाली पेट रहते हैं तो इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो सुबह सुबह जब बच्चे थोड़ा सा जलपान लेकर निकलते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ विद्यालय में जो प्रार्थना का समय है वो प्रातः 7:30 से लेकर के 7:45 तक का है। तो 45 मिनट में प्रार्थना और अन्य सारे कार्यक्रम जैसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो गए, समाचार की 5 प्रमुख खबरें हो गई, और इसके बाद में फिर शिक्षक का उद्बोधन होता है, फिर राष्ट्रगान, इस तरह से 15 मिनट का समय निकल जाता है। और हमारे विद्यालय में अभी तक ऐसी घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि जहाँ पर प्रार्थना होती है तो प्रार्थना तो बहुत खुली जगह में होती है और पेड़ों की सघन छाया भी है, तो प्रार्थना के समय भी नहीं और कमरों में भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि ये शहर का मुख्य विद्यालय, मेन विद्यालय है। तो यहाँ पर बिजली कभी कभार भले ही जाती हो, वरना सभी कक्षों में पर्याप्त पंखे लगे हुए हैं, और कमरों की ऊंचाई 15 फीट है। पुरानी बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग होने के नाते सभी कक्षों की ऊंचाई लगभग 15 फीट है, तो वेंटिलेशन भी पर्याप्त है। इसलिए थोड़ी देर के लिए बिजली अगर चली भी जाती है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, पर्याप्त वेंटिलेशन है, पेड़ भी खूब हैं और हवा भी बढ़िया आती है, तो इस तरह की ऐसी दिक्कत हमारे यहाँ नहीं हो रही। तो सर जो खबरें आ रही हैं अभी बच्चे लगातार बेहोश हो रहे हैं, रामसनेही घाट हो गया, सरस्वती इंटर कॉलेज, ये बाराबंकी हो गया, आज़ाद इंटर कॉलेज है बंके के अंदर है, तो ये जो बहुत सारे स्कूल हैं इसमें जो खबरें आ रही हैं तो उसको लेकर बच्चे कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ आप बच्चों को बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल निसंदेह ऐसी खबरें आ रही हैं तो बच्चों का घबराना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे में प्रधानाचार्य और शिक्षकों का दायित्व बन जाता है कि वो बच्चों को बता दें कि खाली पेट ऐसे में न रहें और कुछ खाते रहें, और पानी पर्याप्त मात्रा में अगर शरीर में है तो ऐसी संभावना कम हो जाती कि बेहोश हों। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, गर्मी का मौसम है, और समय समय पर थोड़ा सा जलपान जरूर लेते रहें। तो इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे और धूप में कम से कम निकले। ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ पर बिजली भी कट जाती है तो बिजली काफ़ी देर तक नहीं रहती है, तो जब काफ़ी देर तक बिजली नहीं रहती कमरे में कितना भी वेंटिलेशन हो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन शहरों में मेरे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर आपका। तो जो अभिभावक हैं जैसा कि सर ने बताया है कुछ खाकर ही बच्चों को जो है अपने घर से निकलने दे, और यहाँ पर लगभग सर ने बताया कि 1200 से ज़्यादा मतलब 1300 के आसपास ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं आज तक। यहाँ पर मतलब आज तक क्या इस जी अभी प्रवेश हो भी रहे हैं, और इस तरीके की घटना अभी यहाँ पर कोई बच्चा बेहोश नहीं हुआ है। तो वेंटिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है, सुविधाएँ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी दी जा रही हैं, इसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का उतना ध्यान रखिए कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और जो स्कूल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब ये जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर स्कूल भी सचेत हो गए हैं, और वेंटिलेशन इसके अलावा जो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है उसको सही करने का कहीं ना कहीं प्रयास वो स्कूल भी कर रहे होंगे जो बाराबंकी जनपद के अंदर रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।